हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं वीडियो के दूसरे सेशन में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रोविज़न के बारे में। आइए जानते हैं कि वह कौन से महत्वपूर्ण कानूनी प्रोविज़न हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो क्रिमिनल ऑफेंस होने के बाद जो है उसमें किस प्रकार से साक्ष्यों का संकलन किया जाएगा, किस प्रकार से घटना से जुड़ी अलग अलग तथ्यों को जोड़कर देखा जाएगा, जिससे घटना या अपराध करने वाला व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सके। अर्थात उसे दोष सिद्ध प्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके से साक्ष्य का संकलन किया जा सके। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पे हम बात करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वह कौन सा धारा है जो किसी ऑफेंस होने के बाद या कोई घटना होने के बाद उससे जुड़ी अन्य पहलुओं पर चर्चा करके उस घटना से जोड़कर हम देखते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रावधान जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में दिया गया है, जो कि पहले जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता था। अब जो है नए कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्थात बीएसए की धारा 4 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है। हम बात करते हैं धारा 4 के बीएसए अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के बारे में हम बात करते हैं। आइए जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फार्मिंग पार्ट्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है। अर्थात एक ही घटना का लेन देन का हिस्सा जो तथ्यों की प्रासंगिकता की बात करता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जिसको हम रेस जेस्टे के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि रेस जेस्टे होता क्या है। रेस जेस्टे एक ही घटना का लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की रिलेवेंसी की बात करता है। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे ए पर बी का मर्डर का आरोप है। जिस दिन मर्डर हुआ उसके ठीक एक दिन पहले ए क्या करता है, मार्केट जाता है और मार्केट जाकर एक चाकू खरीदता है। चाकू खरीदने के बाद वह जो है उस दिन जो है सो जाता है और अगले दिन जब बी से मिलता है तो उसका मर्डर कर देता है। तो इसमें जो है घटना होने के एक दिन पहले और घटना होने के एक दिन बाद से जो तथ्य जुड़े हैं एक दूसरे से, मतलब सेम ट्रांजैक्शन, मतलब जिस दिन घटना हुआ और घटना होने के एक दिन पहले जो भी तथ्य सामने आएंगे और एक दूसरे से जो है लिंक करेंगे तो उसे जो है हम रेस जेस्टे का पार्ट मानेंगे। आइए इस पर जो है हम एक महत्वपूर्ण जो है केस लॉ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस पर एक इंग्लिश लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का। इसमें आर नाम की जो आर वर्सेस जो बेडिंगफील्ड जो है इंग्लिश का जो केस है, इंग्लिश लॉ का जो केस है, इसमें बेडिंगफील्ड जो है बॉयफ्रेंड रहता है आर का, और आर जो है किचन में काम करती है और किचन में काम करने के दौरान बेडिंगफील्ड जो है उसका जो है गला जो है क्या करता है, रेत देता है अर्थात काट देता है और उससे ब्लीडिंग, उसके गले से, आर के गले से ब्लीडिंग होने लगती है और वह दौड़ते हुए चिल्लाते हुए अपनी आंट से कहती है, आंट अर्थात चाची से कहती है कि आंट, डियर आंट, देखिए बेडिंग ने मेरे साथ क्या कर दिया है। उसके बाद उसके इस कथन को कहने के बाद ही आर की मृत्यु हो जाती है। तो जब यह मैटर जो है वहाँ के न्यायालय में चलता है तो वहाँ के न्यायालय ने इसे रेस जेस्टे का पार्ट नहीं माना और तर्क यह दिया कि रेस जेस्टे का समान अर्थ यह है
कि कोई भी कथन जो है घटना के पहले जो कही हुई बात है उसे रेस जेस्टे का पार्ट माना जाएगा। घटना होने के बाद जो भी कथन किए गए हैं उसे रेस जेस्टे का पार्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे है एक महत्वपूर्ण केस लॉ जो कि इंडियन केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत ही लीडिंग जजमेंट है, जेंटले विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस का क्या नाम है? जेंटेला विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रेस जेस्टे का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसमें अपना ओवरव्यू रखा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के बीच की निकटता व तात्कालिकता इतना स्वाभाविक होना चाहिए जिससे कि उसे रेस जेस्टे का पार्ट माना जाए। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडे।